किसान साथियों, कई बार क्या होता है कि हमारे धान की फसल बहुत ही अच्छी रहती है, अच्छी ग्रोथ होती है, कल्ले अच्छे आते हैं, फुटाव अच्छा होता है, फसल में हरापन भी रहता है, अच्छी ग्रोथ होती है। इसके साथ साथ फसल में बालियाँ भी अच्छी आती हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि बालियों के अंदर दाने भी अच्छे आते हैं, लेकिन दाने के अंदर चावल नहीं बन पाता है। हमारे ज़्यादा दाने खाली रह जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही आपको बताएंगे कि दाने खाली रहने की समस्या क्यों होती है और इस समस्या का हम निपटारा कैसे कर सकते हैं, मतलब इस समस्या को हम हल कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम धान के खाली दाने होने की समस्या और इसका सुझाव समाधान आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। कोई भी आपके मन में सवाल हो, डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना चाहिए, नीचे कमेंट करिए। हम सभी सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कारण, किस कारण से हमारे धान के जो दाने होते हैं वो खाली रह जाते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण क्या होता है? टेम्परेचर यानी तापमान। अभी आप देख रहे होंगे अच्छे से इस साल यानी 2023 की अगर हम बात करें, अच्छे से बरसात नहीं हुई है, बरसात बहुत कम हुई है। कहीं कहीं पे भले अच्छे से हो गई हो, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में जहाँ पे भी धान लगाया जाता होगा वहाँ पे बरसात बहुत ही, हमारे इलाके में यूपी की बात करें तो यहाँ पे भी कम बरसात हुई है। अब कम बरसात के साथ साथ उमस भी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है और धूप भी काफ़ी तेज़ निकल रही है और इस समय टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा तापमान रहता है तो यहाँ पर दिक्कत यह आती है कि आपके दाने खाली स्वाभाविक रूप से ही रह जाते हैं। अब मान लीजिए धान की बालियाँ निकल रही हैं, उस समय अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब धान की बालियाँ निकलने से लेके जब तक आपके धान के अंदर दूध का भराव नहीं हो जाता है, तब तक अगर टेम्परेचर ज़्यादा रह जाता है तो दिक्कत आती है कि आपके जो दाने हैं स्वाभाविक रूप से कुछ % दाने खाली रहने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्योंकि हम टेम्परेचर को कम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसका उपाय भी, मतलब इसका समाधान हम नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा तरीका आप अपना सकते हैं। जब धान की फसल में बालियाँ निकल रही हों, उस अवस्था से लेकर जब तक आपके धान में जो फ्लावरिंग होती है वो ख़त्म ना हो जाए, मतलब फूल जब तक झड़ ना जाए, तब तक खेत में आप 2-4 इंच पानी जो है भर के रखेंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन ये तरीका भी आप चाहें तो अपना सकते हैं। अगर आपके पास व्यवस्था है पानी वाली तो आप ये 14-15 दिन अगर आप पानी भर के 1 से 2 इंच 3 इंच रख सकें तो अच्छी बात होती है। टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे ये समस्या कुछ कम हो सकती है। अगर आपके खेत में पानी भरा है तो आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे पानी की कमी हो जाती हो वहाँ पे ये आप अपना सकते हैं तरीका। दूसरा कारण होता है खाली रहने का, जब आपके धान की फसल में फ्लावरिंग की अवस्था आती है, मतलब जब धान में फूल खिले हुए होते हैं, उस समय अगर आप कुछ भी छिड़काव कर देते हैं तो उसका सीधा सीधा असर आपके दाने के भराव पे पड़ता है। दाने आपके अगर खुले हैं, मान लीजिए उस समय आपने छिड़काव कर दिया, तो दाने के अंदर अगर कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो दाने का भराव नहीं हो पाता है, दाने खाली रह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ आपको डालना भी है जब फ्लावरिंग की अवस्था आती है, जैसा कि वीडियो में आपको फ्लावरिंग की अवस्था दिख रही होगी, तो इस अवस्था में कुछ भी आपको छिड़काव भी करना है तो आपको डालना चाहिए शाम के समय। सुबह से शाम तक कुछ नहीं डालना है, शाम के समय ही आपको डालना है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि दिन के समय जो दाने होते हैं वो खुले हुए होते हैं, शाम के समय बंद हो जाते हैं। तो इसलिए शाम के समय अगर आपको कुछ डालना भी है, कोई बीमारी लग गई है तो उसका उपचार करना है, तो आप दवाओं का इस्तेमाल शाम के समय करिए, बेहतर रहेगा। कुछ भी ना डालिए, लेकिन ज़्यादा दिक्कत हो तो आप डाल भी सकते हैं। इसके साथ साथ किसान साथियों, कई बार नमी की कमी यानी पानी की कमी की वजह से भी ये समस्या आ जाती है। तो पानी की कमी आपको नहीं होने देनी। भले ही आप पानी भर के ना रख पाएँ, अलग की बात है, लेकिन कम से कम मिट्टी में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। आप हल्की हल्की सिंचाई करके भी अपने खेत में नमी जो है वो मेंटेन करके रख सकते हैं। तो नमी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बाहर कुछ चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, तो क्योंकि वो चिड़िया है, प्राकृतिक रूप से हम उसको बंद नहीं करवा सकते हैं और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है जब चिड़िया बोलती है। तो यहाँ पे किसान साथियों क्या करना है, नमी आपको बना के रखना है, खादों की कमी नहीं होने देनी है और बालियाँ निकलने से पहले कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जैसे आपको डालना है 05234 NPK। 05234 बढ़िया काम करता है, दाने के भराव में सहायता करता है, जिससे दाने खाली रहने की संभावना कम हो जाती है। तो 05234 कितना डालना है? 1 किलो से लेकर 1.5 किलो बालियाँ निकलने से पहले। एक कारण और हो सकता है दाने खाली रहने वाला, वो होता है बोरोन की कमी। जहाँ पे बोरोन की कमी होगी वहाँ पे भी दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है, क्योंकि बोरोन की कमी की वजह से पोलिनेशन सही से नहीं होता है, परागण सही से नहीं होता है, पराग नली का निर्माण सही से नहीं होगा, जिससे आपके चावल का विकास सही से नहीं हो पाएगा। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करिए। बोरोन जो 20% वाला आता है, लगभग आपको 100 से 125 ग्राम मात्रा NPK 05234 1 से 1.5 किलो बालियाँ निकालने से पहले वाली अवस्था में, गोब की अवस्था में इस्तेमाल करना है, जिससे अच्छा लाभ मिलेगा, दाने अच्छे आएंगे, पोलिनेशन अच्छा होगा, जिससे दाने का भराव भी अच्छे से हो पाएगा। इसके बाद में जब बालियां बाहर निकल आती हैं दाने भरते समय, आपको डालना है 0050। इसके इस्तेमाल से सभी दाने का भराव सही से होगा,
चावल का निर्माण सही से होगा, चावल की मोटाई, वजन, चमक, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो 0050 कितना डालना है, 1 से 1.5 किलो बालियाँ निकलने के बाद दाने भरते समय आपको इस्तेमाल करना है। अगर मान लीजिए दाने भरते समय पीलापन दिखता है तो आप इसकी जगह पे आप 13045 भी डाल सकते हैं। कोई एक ही डालना है, चाहे 0050 चाहे 13045। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।